हेलो एनसीटी एस्पिरेंट, बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है आप सभी के लिए। बहुत ज्यादा बड़ा अपडेट है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर आरआई अजमेर ने अपनी मेरिट लिस्ट आउट कर दी, लेकिन मेरिट लिस्ट आउट करने का तरीका लास्ट ईयर से कम है, मतलब सॉरी लास्ट ईयर से अलग है, और उनका जो प्रेफरेंस देने का तरीका है वो भी लास्ट ईयर से इस बार अलग है। लास्ट ईयर क्या रहा था, मतलब इससे पहले जो उनकी मेरिट लिस्ट आई, चाहे 2024 हो 23 हो, उनमें क्या था, जो मेरिट लिस्ट आती थी उसमें ये जो प्रेफरेंस वन है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने बॉटनी को प्रेफरेंस वन दिया और जूलॉजी को टू दिया, अगर उसके जूलॉजी में ज्यादा मार्क्स भी हैं और किसी स्टूडेंट ने जूलॉजी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, तो पहले जो शशांक यहाँ पे शर्मा, इन्हें मिलता जूलॉजी, क्योंकि इन्होंने बन दिया था, या बॉटनी वाले को नहीं मिलता जिनमें। लेकिन इस बार ऐसा है कि आपके जिसमें मार्क्स ज्यादा है वो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। ओके ना, जिसमें मार्क्स ज्यादा है वो प्रेफरेंस मिल जाएगा, लेकिन इस बार आप देखिए मार्क्स के बेसिस पे प्रेफरेंस दिया गया है। और आप देखिए प्रेफरेंस कितने हैं, प्रेफरेंस वन, प्रेफरेंस टू, प्रेफरेंस थ्री, प्रेफरेंस फोर। तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अब यहाँ पे देखिए आप, ये बॉटनी थर्ड प्रेफरेंस है, फिर भी उन्हें प्रेफरेंस दे दिया गया है सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे, यानी मेरिट के बेसिस पे। जो प्रायोरिटी का सिस्टम था, मैं बार बार कह रहा था, जब आप लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट देखेंगे उनमें आपको साफ नजर आएगा प्रायोरिटी। तो इस बार प्रायोरिटी वाला सिस्टम खत्म कर दिया गया, और इस बार क्या एक काम और नया हुआ है, अभी तक वेबसाइट पे कोई अपडेट नहीं है मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग। लेकिन ये जो मेरिट लिस्ट है ये डायरेक्ट स्टूडेंट को मेल करी गई है, रीजनल इंस्टीट्यूट आईटेप बीएससी बीएड एडसेशन 2025 26। अभी हम बात करेंगे बॉटनी का, मैथमेटिक्स का और हिस्ट्री का एग्जांपल लेके बात करेंगे, और कितनी परसेंटाइल गई है उनके जो उन्होंने एनटीए से डाटा फीस किया था उसके भी यहाँ पे। तो इसमें आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 8 कैंडिडेट है, ओबीसी एनसीएल के 6 हैं, एससी के 3 हैं, एसटी के 1 है, ईडब्ल्यूएस के 2 है। ऐसे करके आप जब टोटल कैंडिडेट देखेंगे तो आपको ये जो कैंडिडेट है, टोटल 20 कैंडिडेट्स की लिस्ट नजर आएगी। इसमें एनसीईटी एप्लीकेशन नंबर दे दिया है और नेम दे दिया है। जैसे साक्षी हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, इन्हें बॉटनी में प्रेफरेंस, इनका बॉटनी फर्स्ट प्रेफरेंस था और मिल गया है। लेकिन अब प्रायोरिटी सिस्टम खत्म कर दिया है, जो बार बार मैं और सभी यूट्यूबर्स प्रायोरिटी सिस्टम की कह रहे थे, आरआई अजमेर के प्रेफरेंस सिस्टम में वो खत्म हो गया है। उसके बाद शशांक शर्मा को जनरल कैटेगरी में बॉटनी मिला 99.28 परसेंटाइल। अनुष्का अनामिका जनरल कैटेगरी बॉटनी 99.28। विनेश कुमावत जनरल बॉटनी, अब इन्होंने कैसे ये परसेंटाइल बनाई है, कैसे एनटीए ने डाटा दिया है, वी डोंट नो, बी मतलब कोई भी नहीं जानता। 99.13% परसेंटाइल। स्नेहा सागी बॉटनी, इनकी परसेंटाइल है 99.07 परसेंटाइल। श्रेष्ठा सृजनी बॉटनी जनरल कैटेगरी 99.06 परसेंटाइल। उसके बाद अल्फा रनीला सुबदर्शनी बॉटनी, इनकी 98.95 परसेंटाइल। उसके बाद है श्रेया भंडारी, इनकी भी 98.92 परसेंटाइल। और इस पूरी कैटेगरी में कोई भी स्टूडेंट एक्सीड नहीं कर पाया, अदर कैटेगरी वाला। फिर ओबीसी कैटेगरी में भी आप देखिए परसेंटाइल बिल्कुल कम नहीं हुई है, 98.19, बहुत हाई परसेंटाइल गई है, बहुत ज्यादा हाई गई है। और इनका जूलॉजी फर्स्ट प्रेफरेंस था, फिर भी बॉटनी दे दिया गया। लास्ट ईयर की तरह प्रायोरिटी सिस्टम खत्म किया गया, आप साफ देख सकते हैं बॉटनी इन चारों स्टूडेंट का सेकंड प्रेफरेंस था, फिर भी इन्हें बॉटनी मेजर दे दिया गया। ओबीसी एनसीएल में 98.0 पर। ये सही अप्रोच है, ये सही अप्रोच है। अगर आप मेरिट लिस्ट में हैं तो आपको एडमिशन देना चाहिए। ये जो इससे पहले ये जो प्रायोरिटी वाली अप्रोच रखते थे, वो अप्रोच सच में गलत थी। इसमें सुधार किया आ रहा है अजमेर में, अजमेर ने। और ये जो उनका मूव है, ये वीकेंड से इसे वेलकम करना चाहिए स्टूडेंट को। जूलॉजी, इनका भी उन्हें बॉटनी में मिला 98.03 पे, फिर 97.71 पे, फिर 97.54 पे मिला है। अभी दो स्टूडेंट और होंगे ओबीसी एनसीएल के, वो यहाँ आप देख सकते हैं, ये मिला 97.41। यहाँ पे भी देखिए आप, एक का जूलॉजी फर्स्ट प्रेफरेंस है, एक का केमिस्ट्री है, बॉटनी थर्ड प्रेफरेंस है, फिर भी बॉटनी दे दिया गया है। यानी इस बार जो इनकी मेरिट लिस्ट है, सेम आप मेरिट लिस्ट जो देखेंगे वो आपको देखने को मिलेगी। जो आरआई भोपाल और अजमेर की मेरिट लिस्ट का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। आरआई अजमेर और भोपाल की जो मेरिट लिस्ट रहेगी वो बिल्कुल सिमिलर रहेगी। अब तक जो डिफरेंशिएशन रहता था वो डिफरेंस खत्म कर दिया गया है। हीरा सेन को ओबीसी एनसीएल बॉटनी 97.32 कैटेगरी, अब एससी कैटेगरी में आ जाते हैं। ईसा बॉटनी 95.86, संगीता अनुरागिनी 95.54, मानिनी कुंभर ये कई बार लाइव में मुझे दिखते हैं, मानिनी कुंभर, इनका भी हो गया 95.10। और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, इनका जूलॉजी फर्स्ट प्रेफरेंस था, इन्हें जूलॉजी की ये लिस्ट में भी होंगी। मनिनी कुंभर डेफिनेटली जूलॉजी की लिस्ट में भी होंगी, क्योंकि बॉटनी और जूलॉजी की जो मेरिट लिस्ट बनती है वो आपकी बनती है आपके वीकेंड से प्रेफरेंस, और सॉरी प्रेफरेंस नहीं, आपके मार्क्स बायोलॉजी में कितने हैं उसके बेसिस पे। ओके ना। अब आप देख सकते हैं कैटेगरी, अब एसटी कैटेगरी में आ जाए। एक कैंडिडेट है 95.61 पे है, और उसके बाद धनंजय गुप्ता और श्रेया तिवारी 90, ये हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 98.03 95। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आप जो कट ऑफ देखेंगे एससी के कट ऑफ से भी कम देखने को मिलेगी, आपको एससी कट ऑफ से भी कम देखने को मिलेगी। जैसे आप सेकंड स्टूडेंट देखिए, जूलॉजी
इनका प्रेफरेंस 1 था। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं एक बार ट्रेंड यही मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स जिन लोगों ने मेजर लिया था, लेकिन आप देखेंगे ये तो प्रेफरेंस मेजर इनका लोगों का मैथमेटिक्स था इन सारे प्रेफरेंस वन में। यहाँ फिजिक्स है एक स्टूडेंट का, इसे सेकंड प्रेफरेंस मिल गया, सिर्फ दो ही प्रेफरेंस रखे हैं, ये जो आफरीन परवीन है, और इन्हें मैथमेटिक्स मिल गया सेकंड प्रेफरेंस। आगे बढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स में 99 पॉइंट, और लोएस्ट जो जनरल में गई है ये पीडब्ल्यूडी है, सॉरी जनरल की लोएस्ट 98.68 गई है लोएस्ट में। ओके ना, पीडब्ल्यूडी में कम हो जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं 77.49% है परसेंटाइल। उसके बाद कैटेगरी ओबीसी एनसीएल में रूपेश कुमार 97.55 और लोएस्ट 96.92। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे जो एक और स्टूडेंट है अरविंद, इनकी 96.51। कैटेगरी एससी में अब आप रोशनी कुमारी मैथमेटिक्स 98, और जो लोएस्ट गई है एससी कैटेगरी में 92.24 गई है, मैथमेटिक्स की स्लाइटली कम गई है, यानी पीसीएम ग्रुप की कट ऑफ कम रहने वाली हैं। एसटी कैटेगरी में आ जाओ, राहुल माझी 94 मतलब मैथमेटिक्स में कट ऑफ काफी कम जाने वाली है, 85.74। मैथमेटिक्स की ओवरऑल कट ऑफ देखेंगे तो थोड़ी कम है। सेम अगर ईडब्ल्यूएस में आ जाइए तो आपकी ये एससी से फिर से कम है, इनकी 97 पॉइंट और 96 पॉइंट। तो ईडब्ल्यूएस की थोड़ी सी कम, मतलब वी कैन से एससी और ईडब्ल्यूएस की लगभग कट ऑफ सेम गई है। आगे पर लास्ट कट ऑफ घटने वाली है, जो अभी कट ऑफ आपको दिख रही है इनमें से मतलब 10 से 12 कट ऑफ लास्ट तक, लास्ट राउंड तक आते आते 10 से 12 कट ऑफ इनका आरआई भोपाल की तरह सिस्टम हो गया, तो एक एक स्टूडेंट दो दो तीन तीन मेरिट लिस्ट में होगा, तो उससे भी कट ऑफ काफी कम रहेंगी इस साल। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हिस्ट्री, और यहाँ तो और भी भाई तगड़ा मतलब कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि सीट्स कम है। तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 99.97, और लोएस्ट है जो आप यहाँ देखिए ओबीसी एनसीएल एससी कैटेगरी, लेकिन ये कैटेगरी कौन सी है, जनरल। तो बाकी कैटेगरीज की कट ऑफ क्यों कम जाती हैं, क्योंकि जो बाकी कैटेगरी के बच्चे हैं अगर वो एक्सीड करते हैं जनरल वालों के बच्चों से, उनके मार्क्स अच्छे होते हैं, तो उन्हें एज अ जनरल जो जनरल कैटेगरी वाली सीट्स हैं वो उन्हें प्रोवाइड करा दी जाती हैं। पीडब्ल्यूडी में 94.53 गई है, और इनके जो प्रेफरेंस भी आप देख सकते हैं, सबके प्रेफरेंस फर्स्ट ही तो क्योंकि बेस्ट प्रेफरेंस प्रोवाइड कराने की कोशिश करी गई है सभी को, ये चीज है। अब ओबीसी एनसीएल में आप देख रहे हैं विशाल कुमार, ओबीसी एनसीएल 99.57, ज्योग्राफी से इनका मतलब हिस्ट्री इनका फर्स्ट प्रेफरेंस था। अब थर्ड हिस्ट्री इन्हें मिला है, लेकिन इनका सेकंड प्रेफरेंस हिस्ट्री था, और 99.48% है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसी में बात करेंगे अंजलि, ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट थी, ओबीसी वाली कैटेगरी में है, और इनका 80.43 परसेंटाइल पे हो गया। हिंदी इनका हिस्ट्री फर्स्ट प्रेफरेंस था, कॉन्ग्रेचुलेशन इन्हें भी। और उसके बाद कैटेगरी इनका एससी, ओके एससी कैटेगरी में कृतिका बम्बे बम्बे रावल, ओके, इनका 99.52 हिस्ट्री फर्स्ट प्रेफरेंस था, फिर 98.71 सोनिया कुमारी। उसके बाद एसटी कैटेगरी में भक्ति सिद्धांत सिंह 97.0, इनके दो ही प्रेफरेंस थे, हिस्ट्री एंड इंग्लिश, तो इन्हें हिस्ट्री मिल गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में शिवम कुमार ईडब्ल्यूएस हिस्ट्री, इनकी 99.17 परसेंटाइल, परसेंटाइल काफी हाई गई हैं। अब मेल में और क्या क्या डिटेल्स दी गई हैं उनकी भी एक बार बात कर लेते, तो पहला पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ योर एप्लीकेशन यू हैव बीन प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर द, ये सारे स्टूडेंट है इन्हें मेल सेम आया है, प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर एडमिशन टू द अबव प्रोग्राम इन दिस इंस्टीट्यूट फॉर द एकेडमिक सेशन 2025। फॉर एग्जांपल ये बॉटनी वाले स्टूडेंट ने मेल के स्क्रीनशॉट भेजे, इन ऑर्डर टू कंफर्म योर प्रोविजनल एडमिशन यू हैव डिपॉजिट इंस्टीट्यूट फी ऑन B4, आपको 7/7/2025 यानी 7 जुलाई 11:59 PM तक ये फी पे कर देनी है। फी कैसे पे करेंगे, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन की फी करी थी आरआई अजमेर के प्रिंसिपल के नाम पे, उसी तरह से। और बाकी फी कैसे पे करनी है उस पर आपको आफ्टरनून तक वीडियो मिल जाएगा, आफ्टरनून 12 o'clock तक आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा कि आपको कैसे फी पे करनी रहेगी आरआई अजमेर की। आगे गिवन बिलो जनरल कैटेगरी आप स्टूडेंट हैं, और अगर आप विदाउट हॉस्टल, अगर आपको हॉस्टल नहीं चाहिए तो आपको 7,450 रुपीज पे करने हैं। अगर हॉस्टल नहीं चाहिए, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एसटी एंड फिजिकली हैंडीकेप्टेड स्टूडेंट हैं और हॉस्टल नहीं चाहिए, विदाउट हॉस्टल है 44,950 रुपीज। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट, अगर आपको हॉस्टल चाहिए, अगर आप हॉस्टलर बनना चाहते हैं 29,650 रुपीज। SC ST फिजिकली हैंडीकेप्टेड, अगर हॉस्टल लेना है आपको विद हॉस्टल तो आपको 27,150 रुपीज। योर प्रोविजनल एडमिशन विल बी ट्रीटेड एज कैंसल इफ, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत पाया गया, एनी मिसलीडिंग स्टेटमेंट और सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स अगर देखा गया, इन केस देयर इज इनकम्प्लीट रॉन्ग एंट्री इन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फील्ड ऑनलाइन बाय द एप्लीकेंट इन द एनसीटी, तो ये इन्होंने खुद ही भरे हैं तो गलत हो ही नहीं सकता।
इफ द रिक्विजिट फीस इज नॉट डिपॉजिट विद इन द प्रेस, तो आपको अगर इस टाइम तक आपने फी पे नहीं करी तो ये चीज है। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, जब उनके इस यहाँ नंबर आ जाता है तो क्या करते हैं, वो एडमिशन नहीं लेते। उनका मेन जो प्रायोरिटी रहती है वो आरआई भोपाल रहती है, तो इसलिए भी कट ऑफ बाद में डाउन जाती हैं आरआई अजमेर की। इफ योर कंडक्ट इन एनी आउटसाइड द इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द सेशन इज फाउंड टू बी, अगर सेशन के थ्रू दौरान जब एडमिशन सेशन होगा उस समय भी हो सकता है। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर टू बी प्रोड्यूस, डॉक्यूमेंट्स क्या और प्रोड्यूस इन द ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल प्रोवाइड कराने हैं। आपको 28/7 10 बजे, मतलब 28/7 वीकेंड से अगस्त फर्स्ट से आपका एडमिशन मतलब जो क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएंगी। और 28 जुलाई से 28 जुलाई को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग रहेगी एडमिशन के लिए। ओके ना, फिजिकल रिपोर्टिंग आपकी 28 जुलाई है। ओके। और 10 AM वीकेंड से 1 अगस्त से आपका जो सेशन है वो शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ा अपडेट बन जाता है आप सभी स्टूडेंट के लिए 1 अगस्त से। ओके ना। एनसीटी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड एनटीए स्कोर कार्ड, तो एप्लीकेशन जो कंफर्मेशन पेज डाउनलोड किया था एनसीटी का वो ले जाना है, स्कोर कार्ड ले जाना है, सेकेंडरी एग्जामिनेशन मार्कशीट यानी 12th की मार्कशीट और 10th की मार्कशीट आपको डेट ऑफ बर्थ के ले जानी है। ओके ना। मार्कशीट फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, सॉरी हाँ, 10th की मार्कशीट ले जानी है डेट ऑफ बर्थ के लिए, और क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए 10+2 यानी 12th की। एज पर रूल्स इशूड वैलिड कैटेगरी, आपको जो अपना वीकेंड से जो लेटेस्ट 1 अप्रैल के बाद का आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है और ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वो लेके जाना है। और जो एससी एसटी के स्टूडेंट हैं उनका 2 से 3 साल पुराना भी चल जाता है। एज पर रूल्स उसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर पीडब्ल्यूडी है तो ले जाना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ लास्ट स्कूल टीसी, और आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना है, सर्टिफिकेट इशूड बाई अथॉराइज्ड मेडिकल ऑफिसर एज पर द फॉर्मेट अवेलेबल इन योर लॉग इन डॉक्यूमेंट सेक्शन। आपका जो लॉग इन डॉक्यूमेंट सेक्शन है वहाँ एक फॉर्मेट प्रोवाइड कराई गई होगी, वहां से भी आपको क्या है एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आपको अवेलेबल कराई जाएगी मेडिकल के लिए ना। ओके ना। सर्टिफिकेट इशूड बाय अथॉराइज्ड मेडिकल ऑफिसर की एक फॉर्मेट रहेगी, उसे आप फिल करना और लेके जाना। द कैंडिडेट हैज टू सबमिट अ डिक्लेरेशन कमिटमेंट साइंड बाय हिमसेल्फ एंड पेरेंट्स गार्जियन इन द फॉर्मेट अवेलेबल इन योर लॉगिन डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपको प्रॉपर इनकी पूरी फॉर्मेट मिल जाएगी। और आई थिंक या तो लिंक इस मेल में होगा या आप पोर्टल पे जाके लॉगिन करेंगे वहां से मिल जाएगा। कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट एन undertaking signed by himself and the parent guardian that if semester wise prescribed attendance is not completed in the institute, the admission of the candidate is मतलब कैंसिल कर देंगे। उसकी भी आपको वो सारी जो पोर्टल पे आपको मिल जाएंगे सारी की सारी जो इनके फॉर्मेट की पीडीएफ। ओके ना। Available in your login document, the candidate will have to submit an undertaking signed by himself and the parents guardian that if semester wise prescribed, वही चीज है, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स गार्जियन हैव टू सबमिट रेस्पेक्टिव अंडरटेकिंग फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ एंटी रैगिंग। ये आपको भरनी पड़ेगी, एंटी रैगिंग ऑनलाइन ही भरी जाती है। और लॉगिन डॉक्यूमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगी। इट विल मैंडेटरी टू सबमिट द पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑफ द स्टूडेंट इशूड बाय द पुलिस डिपार्टमेंट टू द इफेक्ट दैट नो केस इज पेंडिंग अगेंस्ट द स्टूडेंट। तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए नियरेस्ट अपने थाने में चले जाना है और वहां से आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ओके ना। इट इज मैंडेटरी टू सबमिट द इनकम सर्टिफिकेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का लास्ट ईयर का जो आपका रहा टोटल फैमिली इनकम वो देना है, विच हैज बीन इशूड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2025 का देना। इन केस द मदर इज हाउस वाइफ, एन एफिडेविट ऑन अ 10 रुपी स्टाम्प हैज टू बी सबमिटेड बाय द फादर स्टेटिंग दैट माई वाइफ इज अ हाउस वाइफ। तो आपको क्या करना है इन सारी, एक तो आपको क्या करना है अपने मदर फादर अगर दोनों के इनकम सर्टिफिकेट है तो वो आपको मेंशन करने हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी की मदर हाउस वाइफ है तो उसके फादर के नाम से एक नोटेरी बनेगी और उस नोटेरी में मेंशन करा जाएगा, वीकेंड से स्टाम्प पे रिटन में दिया जाएगा कि जो उनकी वाइफ है वो हाउस वाइफ है और जो भी इनकम है वो उन्हीं के थ्रू जनरेट हो रही है फैमिली में। ऐसा एक बनेगा और आपका जो इनकम सर्टिफिकेट वो फादर का लगेगा। ओके ना। एफिडेविट हैज टू सबमिटेड साइंड बाय अ नोटेरी एन नोटेरी। ओके ना। a notary होगा। 5 photographs of the student when attending the institute, 5 photograph, please pay special attention to the following। तो इन्होंने स्पेशल अटेंशन फॉलोइंग एज पर द अंडरटेकिंग कमिटमेंट प्रिस्क्राइब्ड, इन्होंने यूजीसी रूल्स वगैरह तो टोटल दिए हैं। और इन केस ऑफ इंक्वायरी इन of any query, candidate may contact on helpline number 014526437760 and helpline admission @riajmer.ac.in। यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं जो भी आपको हेल्प चाहिए। बाकी डिटेल वीडियो कैसे एफिडेविट बनेगा, कैसे इनकम सर्टिफिकेट बनेगा, क्या क्या करना है, कब के कौन से डॉक्यूमेंट कैसे आपको लेने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में ले जाने हैं,
कौन से डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल ले जाने, कौन से की जेरॉक्स लगने वाली है और फ़ी कैसे पे करेगी पे करी जाएगी, इस पे कब कल आपको डिटेल्ड वीडियो और भी अच्छे से मिल जाएँगे। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको कोई भी क्वेरी इसके बाद रह जाती है तो हमें डीएम करें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। धन्यवाद।